विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यो चुकोपस गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इन्द्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहेष्यमन्युनः। इंद्र को पता लगा कि जो हमारी पूजा हुआ करती थी वो पूजा बंद कर दी गई। इंद्र आत्मानं पूजां विज्ञाय विहतां विज्ञाय, इंद्र ने अपनी पूजा रुकी हुई जान करके जितने ब्रजवासी थे सबसे बड़ा क्रोधित हुआ। लिखा है गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो, ऐसे गोपालों से जिनके कृष्ण ही नाथ हैं, नाथ माने सब कुछ, और नंदादि जो भी थे इनके भी कृष्ण नाथ हैं, और उनसे बड़ा क्रोधित हो गए। नंदादिभ्य चुकोपसा, बहुत क्रोधित हुए। तो एक बात बताएं, जब कोई व्यक्ति अभिमान में होता है ना, उस समय उसका ज्ञान मारा जाता है। ध्यान रखो, अभिमान में होने के कारण उसे ये भी पता नहीं रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये कितना अनुचित है, उसे नहीं पता रहता है, क्योंकि अभिमान का भूत ही ऐसा सवार होता है। और एक बात और बताएं, अगर जो विवेक मारा जाता है ना, तो कम विवेक से काम लेने के कारण, बुद्धि जड़ पड़ जाने के कारण एक और गलती होती है। समझदार व्यक्ति युद्ध लड़ता है, कुछ भी करता है, तो अपने छोटे पावर से पहले प्रारंभ करेगा। उसके पास छोटी शक्ति है, उसको दिखाएगा। जैसे कि पहले डराएगा, धमकाएगा, डराने धमकाने से मान गया, बात खत्म। नहीं माना तो और थोड़ा सा 2-4 लोगों को बुला के डरवाएगा, धमकवाएगा। मान गया तो बात खत्म। अब अगर जो तब भी नहीं माना, तब वो अपना कुछ प्रहार करने की सोचता है। लेकिन जब बुद्धि मारी जाती है ना, तो सबसे बड़ा प्रहार सबसे पहले कर देता है। उसे ये ज्ञान नहीं रहता, सबसे बड़ा प्रहार यदि मैंने सबसे पहले कर दिया, ये यदि चूक गया, फिर हम कहाँ जाएंगे। इंद्र के पास सबसे बड़ा प्रहार क्या है, मतलब शस्त्र क्या है? इंद्र के पास सबसे बड़ा शस्त्र ये है कि उसके पास मेघ हैं। मेघ माने बादल। और माताओं, बादल होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है? अब आपको समझ में आ जाएगा कि सच में होते हैं। एक होते जैसे अभी कार्यक्रम प्रारंभ होने के 2 दिन पहले पानी बरसता रहा ना, किसी को कोई नुकसान नहीं, पानी बरस गया, थोड़ी देर छिपे रहे, इसके बाद काम में लग गए। इन मेघों का नाम होता है पुष्करावर्तक, ठीक है? और एक मेघ और होते हैं जिनको कहते हैं सांवर्तक, और ये जब बरसते हैं तो बड़ी तबाही लाते हैं। और ये प्रायः करके प्रलय के समय बरसाए जाते हैं। सांवर्तक मेघ नहीं कह सकते हैं, उनका छोटा सा नमूना ही हम कह सकते हैं।
2012 में केदारनाथ में बरसे थे बादल, यदि किसी को याद हो। कितनी तबाही, घर तो ऐसे गिर रहे थे, पक्के घर जैसे कि वो फूस के छप्पर हों और गिर जाते थे, एकदम सब समेट दिया था। इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन वे जिस समय बरसते बड़े भयंकर बरसते हैं और चारों तरफ तबाही लाते हैं। और पानी का प्रभाव इतना कठिन होता है कि इस पर किसी का जोर नहीं चलता है। ठीक है, एक बार की बात, प्रश्न किया गया युधिष्ठिर से पूछा, ये बताओ अगर जो हम तुम्हें 12 दिन की बारिश दें और 12 साल का सूखा दें, इन दोनों में किसका चयन करना चाहोगे? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज हम 12 वर्ष का सूखा स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा, ये कैसी बात रही, तुम 12 दिन में निपट जाते, सारा मामला खत्म, अपने सब काम पे लग जाते, और तुम 12 साल का इतना लंबा तुमने ऐसा ये क्यों किया? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज 12 वर्ष के सूखा में हम आशा कर सकते हैं कि कहीं कहीं कुछ जीव इस धरातल पर जीवित रह जाएंगे, लेकिन यदि सचमुच 12 दिन की बारिश हो गई तो इस धरातल पर एक भी जीव जीवित नहीं बचेगा। पानी पर किसी का जोर नहीं चलता है, ध्यान रखो। पानी एक ऐसा होता है कि किसी का कोई जोर नहीं, विवश हो करके जान से भी चले जाते लेकिन कुछ नहीं कर पाते। आपको पता है 2012 में जिस समय केदारनाथ में कहते बादल फटे थे, तो उसका प्रभाव ये था कि केदारनाथ से लेकर के प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं, गंगा जी में यहाँ तक मरे हुए लोग तैरते हुए आए थे, क्योंकि मछलियां भी नहीं खा पाई थी, कितने खाएं, समझे। इलाहाबाद तक आए थे मरी हुई लाशें तैर करके। इतनी तबाही होती है। और वही वाले मेघ जो तबाही करने वाले ही जो होते हैं, उन्हीं का नाम होता है सांवर्तक। और ये इंद्र के पास थे और इन्होंने गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम। कैसे हैं मेघ? अंतकारिणाम, जो सब विनाश करने वाले होते हैं। ऐसे मेघों को इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो, इंद्र ने उन्हीं को कह दिया, आज्ञा दे दी, चले जाओ। और क्यों कहा? क्योंकि इतना गुस्से में इंद्र थे, इतने गुस्से में कि जाओ वहां पर सब बर्बाद करके चले आओ। कितने गुस्से में आगे आया पाठ में, कहने लगे, अरे देखो तो, अहो श्री मद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम। अरे लक्ष्मी का अभिमान तो देखो, ये गोपाल कैसे कि काननौकसाम, जंगली, कानन माने जंगल में रहने वाले, काननौकसाम ये जंगली गोपाल। इन्होंने किया क्या कि कृष्णम मर्त्य उपाश्रित्य, कृष्ण रूपी मनुष्य का या मनुष्य के बच्चे का उपाश्रित आश्रय लेकर के, और ये चक्रुद देवहेलनम, मुझ जैसे देवता का इन्हें अपराध कर दिया है। कौन कह रहे? इंद्र। हाँ, पूरी की पूरी अभिमान की भाषा है कि नहीं है? इसके बाद कई वो है कैसा कृष्ण मालूम है कि कैसा है? कई बाचालम बालिसम तब्धम
अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त उपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। वाचालम बड़ा बकवादी है, बालिशम बड़ा मूर्ख है, बालिश माने मूर्ख होता है, और स्तब्धम बड़ा अकड़खोर है। अकड़खोर का मतलब समझते हो क्या होता है बताओ? अकड़खोर का मतलब होता है ना तो जाने और ना ही किसी की वो माने, उसे कहते हैं अकड़खोर। अज्ञम बिल्कुल अज्ञानी है, कुछ भी जानता नहीं है, लेकिन अपने आप को पंडित मानिनम बड़ा अपने आप को पंडित समझता है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। ऐसे कृष्ण का मर्त्य माने मनुष्य का आश्रय लेकर के गोपा में चक्रुर प्रियम, इन गोपालों ने सबने मेरा प्रिय कर दिया, अभी मैं इनको मजा चखाता हूँ। सामर्थकों ने कहा कि ठीक है महाराज हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं। इनका जा करके सबको कहने लगे कि ऐसाम श्रियावलिप्ता नाम कृष्णेनाथ ध्यमाई नाम, ऐसे जिनको धन का इतना अभिमान हो गया है, इनके अभिमान को धुनुत श्रीमद स्तंभम पशुन्नयत संशयम, इनके अभिमान को धुनुत माने नष्ट कर दो। कैसे नष्ट करें? क्योंकि इनका धन सबसे बड़ा क्या है? क्योंकि पशु, तो क्योंकि पशुन्नयत संशयम, पशुओं को बर्बाद कर दो। अब पशुएं कौन थे? पशु कौन थे? नंद बाबा के पास गायें, गौ को मारने का उपक्रम इंद्र ने रचा। उन्होंने कहा ठीक है हम जा रहे हैं, आप क्या करोगे? तो क्योंकि मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। हम चैरावतम नागम आरुह्य अनुप्रजे ब्रजम, मैं भी अपने ऐरावत नाम के हाथी के ऊपर चढ़ करके आऊँगा, और अकेले नहीं आऊँगा, क्योंकि हम मरुद गण महावीर नंद गोष्ठ जिघान से मरुद गणों के साथ आऊँगा। क्यों आएंगे? सारे नंद के जो गोष्ठ माने गौशाला, उसको नष्ट करने के लिए हम अभी आ रहे हैं। आज्ञा मिल गई बादलों को। उन्होंने आकर के यहाँ पर लिखा है कि इंद्रा मघवता ज्ञाप्त मेघा निर्मुक्त बंधन, बिल्कुल बंधन रहित हो गए, जैसे मर्जी हो वैसे बरसने लग गए। कैसे बरसे अंदाजा लगाना। लिखा है स्थूणा स्थूल वर्ष धारा मुंचत्र भीक्षणम। स्थूणा माने मोटी मोटी, स्थूणा माने होता सूंड जैसी, हाथी का सूंड होता है ना, उसको स्थूण कहते हैं। और स्थूला उतनी मोटी वर्षा की धाराएं। वर्षा की धारा क्यों कहो? सीधे कहो कि ट्यूबवेल जैसे 4 इंची पाइप से पानी निकलता है, ऐसे ही पानी निकलने लगा और सीधे गिरने लगा। गिरने के बाद जलौघे प्लाय व्यमाना भूना दृश्य न तो उन्नतम। इतना पानी बरस गया कि पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ पर खेत है, कहाँ तालाब है, कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर चबूतरा है, कुछ पता नहीं लगा। और इसके बाद वहाँ पर बरसने लगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अत्यासारतिवातेन पशुवो जात वेपना। बहुत ज़्यादा बरसात के कारण और बहुत ज़्यादा हवा चलने के कारण, अति आसार माने बरसात से, और अतिवातेन बहुत ज़्यादा हवा चलने के कारण पशुवो जात वेपना, सारे पशु कांपने लग गए। इसके बाद गोपा गोपच शीतार्ता गोविंदम शरणम ययो। यहाँ पर
गोपी गोपाल लोग ठंड से बहुत व्याकुल हो गए और भगवान कृष्ण की वे शरण में चले गए। यहाँ से हटाओ। भगवान कृष्ण की शरण में चले गए और वहाँ पर शरण में जा करके भगवान से कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल हमारे, हे कृष्ण हमारे इस क्रोधी हुए देवता से, क्रोधित देवता से हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा बस इतने की ही आवश्यकता थी, आपने कह दिया, अब हमारी जिम्मेदारी प्रारंभ होती है। भगवान ने सोचा कि अब इस लोकेश मानिनम मौढ़ हरिष्ये श्रीमदत्तमः, ये जो अपने आप को ईश्वर समझ रहा है, कौन? इंद्र, जो अपने आप को ईश्वर बन रहा है, अब मैं इसके अभिमान को समाप्त करूंगा। और ऐसा ही उन्होंने विचार करके, और दूसरी बात, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, ये जो गोष्ठ और ये गोपाल लोग हैं सब हमारे ही हैं और हमारे पास आए हैं, मेरी शरण में आए हैं। गोपाए स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पूजा करो और मेरे कहने के कारण इन्होंने पूजा की और उसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं अब अपने आत्म योग से इनकी रक्षा करूँगा। इनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने लीला रचना प्रारंभ किया और इसी प्रकार से फिर उन्होंने कहाँ विचार किया मन में, और विचार करके वही खड़े थे क्योंकि भोग लग चुका था, गोवर्धन का भोग लग चुका था। इतनी देर में यहाँ आकर के विघ्न कर दिया और जैसे ही विघ्न किया तो भगवान ने क्या किया, दधार लीलया कृष्ण छत्राकम इव बालकः। भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को धारण कर लिया। कैसे? छत्राकम इव बालकः, जैसे कोई छोटा बालक, बरसात में एक छतरी जैसी होती है, छोटी छोटी, देखी है, डंडी लगी होती है और ये उगती हैं, होती है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं उसे? अच्छा, तो उसी की तरह जैसे कोई छोटा 5 साल का बालक उसे बड़े आसानी से उखाड़ लेता है, वैसे ही इन्होंने, भगवान ने उसको उखाड़ लिया और उखाड़ करके अपने हाथ पे धारण कर लिया। धारण करने के बाद अथाह भगवान गोपान हेमतात ब्रजौकसा, भगवान कहने लगे, हे माता पिता, हे ब्रजवासियों, आ जाओ, यथोपजोषम विशतव गिरिगर्तन सगोधना, जिसको जितनी आवश्यकता हो उतनी जगह को घेर लो, कोई यहाँ जगह की कमी नहीं है, कोई दबके मत रहना, कोई थोड़े में मत रहना, आराम से तुम्हें जितनी जिसको आवश्यकता हो, यथोपजोषम, जितनी जिसकी आवश्यकता है उतने में आप आ जाओ और गायों के सहित आना, सगोधना, गोधन के सहित आना है। एक बात और कही भगवान ने, भगवान कहने लगे, नत्रास इह वह कार्यो मधस्ताद्रि निपातने वातवर्ष भय नालम तत्राणम विहितम ही वह। आप लोग यहाँ आ तो जाओ और मैं गोवर्धन पर्वत को धारण किए हूँ, लेकिन आप लोग डरना मत कि ये मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा
ना त्रास यह वह कार्यो, यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। किस बात का? कि मस्त हस्तात अद्रि निपात ने, मेरे हाथ से पर्वत कहीं गिर ना जाए, इस बात के लिए कभी भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बात वर्ष भय नालम तत्राणम विहितम ही वा, इस हवा से और बरसात से सबसे रक्षा करने के लिए मैंने तुम्हारा जुगाड़ कर दिया है। हाँ, इस प्रकार से भगवान ने सभी को भरोसा दिया और इसके बाद उन्होंने पर्वत धारण कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, चश्मा लगाए भाई, मैं पूछता हूँ बोलती नहीं हो, क्या चक्कर है? लड़के आई हो क्या? सास से लड़के आए कि उनसे? एक बात बताओ, पानी बरस रहा है, ठीक है, आपके हाथ में छाता है, तुम्हें बाजार जाना है गोलगप्पे खाने, तो आप छाता लेके निकल पड़ी, छाता से ऊपर से आप बच गई, पैर बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, है ना। चलो ठीक, दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि पानी बहुत तेज बरस रहा है, ठीक है, और एक ऐसा है कमरा कि बराबर जगह से वो कमरे में घुसो तो बच तो जाएंगे, लेकिन वो नीचे को है, तो जब तेज पानी बरसेगा तब क्या होगा? तो उसी में पानी भर जाएगा। तो एक बात बताओ, और यहाँ पर लिखा है गिरि गर्तम, गर्त कहते हैं गड्ढा को, पर्वत जब उखाड़ा ना तो गड्ढा हो गया, सारे ब्रजवासियों को वहाँ पर बैठा लिया, ठीक है कोई बात नहीं, पानी तेज बरस रहा है, ऊपर से तुमने छाता लगा दिया है, नीचे से पानी घुसना चाहिए कि नहीं? घुसेगा। लेकिन भागवत में या किसी अन्य पुराण में या किसी अन्य जगह पर किसी के तलवे में भी भीगे हों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। क्या मतलब है? इसके पीछे एक कहानी है, कथा है। राम जी के यहाँ का नियम था, आपके यहाँ है कि नहीं है? नहीं है लगभग। अमावस्या, द्वादशी, एकादशी, इनको क्या है, ये ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे, ठीक है। अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, एकादशी में भोजन कराते थे, तो ब्राह्मण आ जाएं और आ जाए, बूढ़े बड़े आ जाएं तो बेचारे उनका डाइजेशन वैसे ही ठीक नहीं, अब ज़्यादा खाने तो और समस्या में, तो 2 रोटी खाएं, कहते बस माता अपना काम तो हो गया। सीता माता बड़ी परेशान कि 2 रोटी 1.5 रोटी खा के पंडित लोग भाग जाते हैं, कोई ऐसा प्रभु पकड़ के लाओ पंडित बढ़िया, ताकि वो अच्छी तरह से भोजन करे तो हमें कराने में अच्छा लगे। राम जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोई मिलेगा तो हम बताएंगे। फिर एक दिन आ गए अगस्त महात्मा आए, उनको बड़े प्रेम से बैठाया गया, बैठा करके उनको भोजन, सीता माता ने सोची कि हम ऐसा करें, आपके यहाँ नहीं होता, कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहीं आस पास रख लेते हैं और जो पंडित जी को आवश्यकता होगी वो हम उठा के रख देंगे, कोई बात नहीं। और सीता माता ने क्या किया, ला करके पूड़ी का टोकरा रख दिया और सोची सब्जी ले आ, मैं वे सब्जी लेने चली गई, उन्होंने उठाया पूरी का टोकरा, एक ही बार में राधे राधे, काम खत्म। सीता माता सब्जी लेके आई, देखा पूड़ी का टोकरा खाली, जल्दी से रखा सब्जी का पात्र, तुरंत पूड़ी का टोकरा फिर लेके पहुंच गई पूड़ी लेने के लिए, तब तक यहाँ उन्होंने उठाया, सीधा सब्जी राधे राधे कर ली, पूड़ी का टोकरा ले आई, सब्जी का पात्र खाली, अब सब्जी लेने गई, तो ऐसे करते 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 सीता माता घबरा गए कि हे भगवान, ये कितने जन्म के पंडित जी भूखे हैं, कैसे तुम पकड़ लाए। उन्होंने कहा कि भगवान ये कैसे पंडित जी आज आ गए हैं, कितने जन्म के भूखे हैं, ये तो कुछ कहते ही नहीं है, सीधे लेते ओम करके राधे राधे करके रख देते हैं।
नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, सुनो माता, इनका पेट नहीं भर पाओगे फिर कि इनका एक उपाय है कि क्या एक तुलसी दल डाल करके अब की बार ले जाना। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने तुलसी दल रखा और रख दिया, और जैसे ही खाली पात्र लेकर के वहाँ अंदर से लेके आए, उन्होंने वो पा लिया। जैसे ही लेके आए, बस माता अपना काम हो गया। सीता माता ने सोची, जिन्होंने इतना भोजन किया है, जल कितना पिएंगे, हम फिर फंस जाएंगे। अब की बार राम जी से निवेदन किया, प्रभु भोजन मैंने करा दिया, जल की सेवा आपकी तरफ से। राम जी जान गए, अच्छा इन्होंने चाल अपनी चल दी। राम जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, वैसे भोजन के तुरंत बाद पानी पीना नहीं चाहिए, तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा आचमन कर लीजिए। और आपका जल हमारे ऊपर उधार रहा, ठीक है, और जैसे ही समय आएगा आपके जल का ऋण अवश्य चुकाएंगे। अगस्त महात्मा ने कही, देख लो ब्राह्मण का ऋण है, रहना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही, पर आपका ऋण हम अवश्य चुकाएंगे। भगवान ने पर्वत धारण किया और बुला लिया महात्मा को, लो भगवान अपने उधारी अपनी चुकाओ। उन्होंने ऐसे अंजलि लगा ली, और अंजलि लगा के मोटी मोटी धारा, और आकाश का पानी बड़ा निर्मल होता है, और खूब चकाचक सारा का सारा पानी वे पी गए। सुदर्शन चक्र को लगा दिया था, और इधर उधर किनारे किनारे तो वो जो बचा हुआ जल था वो सुखा दिया। इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा था। और यहाँ पर ब्रजवासियों ने क्या किया कि क्षुत्र वृद्धाम सुखोपेक्षाम हित्वा तैर ब्रजवास भी वीक्षमाणो दधावब्धिम सप्ताहम ना चलत पदात। उन्होंने भूख प्यास सुख सारी अपेक्षाओं को छोड़ दिया, और केवल ये सोच रहे हैं कि आज भगवान अच्छे फंसे कि अब ये यहाँ से जा नहीं सकते। रोज गैया गोपियाँ सोच रही, रोज सवेरे ते गैया चरावे चले जाते थे, हम तरसती थी आपको देखने के, लेकिन आज बढ़िया संयोग पड़ा है, हम आपको देखेंगे, आप मुझे देखो, अब तो तुम जा नहीं सकते हो। तो वहां पर वीक्षमाणो सारी देख रही हैं, तथावद्रिम पर्वत धारण किए हुए हैं। सप्ताहम न चलत पदा, 7 दिनों तक इधर उधर ना तो ब्रजवासी गए ना ही भगवान कृष्ण, और ये सब चल रहा था। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने किनारे से सूचना आई, किनारे कुछ खड़े होंगे ना, जैसे बहुत बड़ा हॉल हो, 1000-2000 लोगों का, और पूरा भरा है, और दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो उसे तो सूचना मिलती रहेगी कि पानी तेज है, कम है, बंद हो गया कि नहीं, भले ही अंदर वाले को ना पता लगे। बाहर से आवाज़ आ गई, महाराज पानी तो बंद हो गया, धूप निकलने वाली है। उन्होंने कहा कि ठीक है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि निर्यात्यज त्रासम गोपासस्ती धनार्बका, हे गोपालों, हे ब्रजवासियों, चिंता मत करो, पानी समाप्त हो चुका है। उपारतम बात वर्षम व्युदत प्रायश्च निम्नगा, सारी की सारे बरसात समाप्त हो चुकी है, लेकिन नदियाँ जो हैं व्युदह प्रायः, माने जो बाढ़ आ गई थी नदियों में, व्युदह प्रायः का मतलब पानी रहित, पानी रहित का मतलब सूख नहीं गई हैं, पानी रहित का मतलब ये है बाढ़ रहित हो गई, जो जहाँ जितनी चलती थी वे वहीं चलने लग गई हैं, सारी नदियाँ वहीं पर आ गई हैं। इसके बाद सारे ब्रजवासी धीरे धीरे वहाँ से निकलने लग गए, और निकलते निकलते यहाँ पर सारे जब पर्वत के किनारे खड़े हो गए, भगवान ने क्या किया, भगवान अपितम शैलम
स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, भगवान ने भी उस पर्वत को धीरे से एक तरफ टिका करके बाहर निकलते निकलते उस सबके सामने, ये भी नहीं कि छिपा के चुर्राइट करके जादू दिखा के किया हो ना, जैसे जादूगर आता है, देखा ना जादू आपने, जादूगर आएगा किसी की गर्दन काटेगा, टोकरे के अंदर बच्चे को बंद करेगा, वहीं गर्दन में चाकू मारेगा, वो गर्दन में चाकू मारने का जुगाड़ कुछ अलग होता है, टेढ़ी हो जाती है, उसको अलग चीज़ होती है, लेकिन वो पर्दे के अंदर करता है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने कुछ भी पर्दे के अंदर नहीं किया। लिखा है पश्यताम सर्वभूतानाम, सारे प्राणी वहाँ पर देख रहे थे कि भगवान ने धीरे धीरे पर्वत को स्थापयामास लीलया, वहीं पर विराजमान कर दिया। एक बात बताओ माता, सच बताना सोच के, इतनी बड़ी घटना हुई, ठीक है, छोटे से बच्चे ने की, 7 साल के, सभी लोगों की रक्षा की, और ऐसी विकट परिस्थिति थी कि उस पर किसी का जोर था नहीं, और ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान ने सबकी रक्षा की, ठीक है। तो बड़े बूढ़ों में चर्चा का विषय होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, बड़े बूढ़े लोग अपने बड़े बूढ़ों के साथ बालक बच्चे अपने बालक बच्चों के, गोपियाँ जितनी थीं वे अपनी गोपियों के साथ, तो यहाँ बड़े बूढ़ों की चर्चा का वर्णन एक अध्याय में बड़ा सुंदर किया गया है। यहाँ पर गोपाल लोग सोच रहे हैं कि देखो 6 दिन के जिस समय थे उस समय तोके ना मिली ते क्षण, पूतनाया महोजसा, बड़ी विशाल पूतना थी, उसको पीता तना सह प्राण काले ने वयस्तनो, उनको उन्होंने बाल्यावस्था में ही उनको मार डाला, जब मात्र 6 दिन के थे। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक हायन आसीन ह्रियमाणों विहायता, 1 साल के हो पाए थे तब तृणावर्त ने इनको ह्रियमाणों विहायता आकाश में उड़ा के ले गए। दैतेन यतृणावर्त महत कंठाग्रहातुरम, बड़ा विशाल दैत्य था, भगवान ने भी पकड़ा, गला दबा दिया तेजी से और उसको मार डाला। ये कथा आई ही थी। तो कहने का मतलब 1 साल के थे तब तृणावर्त को मार डाला, और बकासुर को जब कुछ थोड़े बड़े हुए 5 साल के हो गए थे तब बकासुर को मारा, प्रलंबासुर को, धेनुकासुर को, कालिया नाग को, इनका सबसे मुक्ति दिलाई। लेकिन हमें एक बात बड़ी आश्चर्यचकित कर रही है, कह रहे कि क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविदारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तव आत्मजे। कहने लगे एक बात बताओ, हमें तुम्हारे लाला पे बहुत बड़ी शंका हो रही है। कि किस बात की? कि बालक बच्चे तो हमारे हैं, उनसे तो मक्खी तक ना मरे, और तुम्हारे लाला इतने बड़े बड़े काम कर रहे। सच बताओ, ये तुम्हारो ही लाला है कि कहीं ते पकड़ के लाए हो? सच बताओ। लिखा है क्व सप्तहायनो बाला, कहाँ ये 7 साल का, हायन का मतलब होता है वर्ष, कहाँ ये 7 वर्ष का बालक, और क्वा महाद्रिवि धारणम, कहाँ इतने विशाल पर्वत को धारण करना? कोई बात में मैच मिल रहा कि नहीं? 7 साल के बच्चे इतने विशाल पर्वत को धारण करना साधारण किसी की है क्षमता क्या? बिल्कुल अनमेल बात है, ऐसा असंभव है। लेकिन मैंने देखा इन्होंने धारण किया, इसीलिए ततो नो जायते शंका, इसीलिए हमें तुम्हारे लाला पर शंका हो रही है।
ब्रजनाथ हे नंद बाबा, तब आत्मजे तुम्हारे पुत्र पर ये बताओ तुम्हारो ही है कि कहीं से पकड़ के लाए हो। तो आपको एक बात बताएं, तब नंद बाबा ने अपने एक चुपके से एक काम किया था, उसका रहस्य आज खोला। क्या? उन्होंने कहा था, ब्रजवासियों आप तो जानो कंस बड़ो हमारे पीछे पड़ो रहे, कंस के डर से माता तुमने बिस्तर पर चप्पल उतारी, हद हो गई। अभी भी इन्हें समझ में ही नहीं आया क्या कह दिया। तुमने बिछे हुए पर चप्पल उतार के आ गई हो, थोड़ा बुद्धि लगा लिया करो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, हमने आज तक किसी को इसलिए नहीं बताया कि कंस को पता लग जाएगा तो अत्याचार बढ़ा देगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर इन्होंने आज बताया, इनके जैसे 4 अगर जो आ जाए 1 घंटे में तो सारी कथा हो गई। कोई आता चुपके से बैठ जाता, इनको घंटा भर संविधान बनाने में लगते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा ने कहा कि हमने एक काम चुपके से कराया था डर की वजह से। क्या? मैंने नामकरण कराया था, क्योंकि गर्ग महात्मा आए थे, इतने अच्छे ज्योतिषी थे, उनसे बढ़िया कोई जानता नहीं था, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते थे। और वे आ गए तो वो भी डर रहे थे, हम भी डर रहे थे कि अगर जो कंस को पता लग गया कि मैंने किया है तो बड़ी समस्या बन जाती। तो उन्होंने कुछ ऐसी विशेष बातें इनके विषय में बताई। तो एक बात बता दें, भागवत के जो नामकरण के श्लोक हैं ना, और यहाँ पर जो नंद बाबा ने बताए हैं, वो एक आध अक्षर को यदि न ध्यान दिया जाए तो जैसे के तैसे श्लोकों को वैसा ही वर्णन करके इन्होंने सुना दिया। कहने लगे कि वर्णात्रयः किलास्त्यास्यन् गृह्णतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्ता तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कहने लगे कि ये इनके 3 रंग होते हैं मुख्यतः, और अलग अलग युगों में अलग अलग शरीर धारण करके ये प्रकट होते हैं, और प्रकट हो करके ये अलग अलग रंगों को भी धारण करते हैं। कह रहे हैं कि शुक्ला सफ़ेद रंग के, रक्तः लाल रंग के, तथा पीतः कभी पीले रंग के। लाल रंग का मतलब परशुराम जैसे महात्मा, पीतः मतलब पीले रंग के जैसे कि कपिल मुनि महाराज। इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय ये सांवले रंग के हुए हैं। कृष्ण का मतलब सांवला होता है, काला नहीं। काले काले लोग आपने देखे हैं? नहीं देखे हैं? हमने देखे हैं काले काले। यदि असली तुम्हें देखना है ना तो केरल चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ। मतलब ये है कि कोबरा को देख लो चाहे उन्हें देख लो, केवल उनकी 2 चीज़ें चमकती हैं बस। क्या? केवल दांत और आँखें, पुतली नहीं, आँखों के जो सफ़ेद होता है।
बाकी बाल और त्वचा खाल ये सब एक जैसे होते, उनके असली काले काले होते हैं वे। यहाँ पर कह रहे अपने उत्तर भारत में सांवले होते हैं लोग, यहाँ एकदम काले नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय ये सांवले रंग के हुए हैं। तो इन्होंने कहा एक बात और कही कि प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात्मजः, पहले कभी ये वसुदेव जी के यहाँ उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, इसलिए इनको लोग वासुदेव भी कहते हैं। इसके बाद कहा बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। कहने लगे इनके बहुत सारे नाम होते हैं और बहुत सारे अलग अलग कर्मों के कारण इनको हर कर्म के बाद अलग नाम पड़ जाता है। इस प्रकार से इनका गुरुजी ने वर्णन किया था। एक बात और कही थी जो आज आपके हमारे सबके सामने सही हो गई कि कौन सी कही, अनेन सर्व दुर्गाणी यो यमंज सत्तरिष्यथ, इनके आश्रित रहेंगे तो सारे के सारे दुर्गाणी माने सारे के सारे कष्ट आप आसानी से पार कर जाएंगे। किसके आश्रित रह के? भगवान के। तो ये ध्यान रखो, ये उनके लिए नहीं, आज भी ये है। उनके भरोसे रहोगे तो आज हम आप सब बिना प्रयास के सारे कष्टों से हम दूर हो सकते हैं। कहने लगे तस्मात् नंदात्मजोयम नारायण समो गुणैः, नामकरण में लिखा है तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः, और यहाँ पर क्या लिखा है तस्मात् नंद कुमारोयम नारायण समो गुणैः। मैंने कहा एक एक अक्षर इधर उधर हो गया, नहीं तो जैसे कि तैसे नंद बाबा ने नामकरण के सारे श्लोक सुनाए। और स्त्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः, इनके स्त्री कीर्ति प्रभाव आदि इनका ऐसा है कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। वहाँ पर कहा है स्त्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्तु समाहिता, इनकी कीर्ति स्त्री आदि से बचा करके रखना, ज़्यादा कीर्ति मत बढ़ने देना। और ध्यान रखो जिसका नाम ज़्यादा होता है उसके ही शत्रु ज़्यादा होते हैं, होते कि नहीं? पैसे वाला हो गया यदि बहुत तो ध्यान रखो उसी के शत्रु होते हैं। मुकेश अंबानी को Z+ की सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब आप लोग Z+ सिक्योरिटी नहीं समझते, बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, कमांडो लगते उसमें। तो इसीलिए चाहिए होती है क्योंकि भैया बड़े आदमी हैं, इनके शत्रु भी बड़े होते हैं। तो ये बातें होती हैं। अब कोई किसान है जिसके खुद खाने के लिए ढंग की व्यवस्था नहीं, तो उसके कोई पीछे क्यों पड़ेगा? तो इस प्रकार से जब नंद बाबा ने कहा तो सारे लोग कहने लग गए कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके बाद क्या हुआ कि बड़े आदमी को अगर जो माफ़ी मांगनी होती है ना तो अकेले में जाते हैं, अकेले में जाएंगे, कहेंगे कि साहब तुम हमें बंद कमरे में जूते मार लो चल जाएगा, लेकिन सबके सामने हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना लोग भाग, इंद्र ने यही जुगाड़ अपनाया। यहाँ लिखा है गोवर्धने धृते शैले, गोवर्धन पर्वत के धारण कर देने के बाद आसारात रक्षिते ब्रजे, जिस समय
बरसात से भगवान ने रक्षा की। ये सब देख करके गोलोकाद व्रजत कृष्ण सुरभिशक्र एवचा, कृष्ण के पास इंद्र और कामधेनु गौ माता आई और वहां पर आकर के यहाँ पर आए तो, लेकिन जैसे ही देखा भगवान कृष्ण अकेले हैं, तब जाकर के वहां पर गए। विविक्ता उपसंग व्रीडिता कृत हेलनम। विविक्त माने एकांत में, जब कोई था नहीं आसपास, तब जाकर के गए और जाकर के स्पर्श पादयोर एनम, और इसके बाद उन्होंने चरणों को स्पर्श किया, अपना मुकुट उतार के रख दिया। उन्होंने सोची यहाँ कोई है नहीं, ये कुछ भी कहेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तो बेइज्जती भी नहीं होगी। आपने देखा है कभी, अगर जो कोई फिसल के गिरे है ना, तो तुरंत वो खड़ा होता है कि नहीं? हाँ, क्यों कि अगर जो मान लो 4 लोगों ने देख लिया कोई बात नहीं, 40 ना देख पावे तब तक तो हम खड़े हो जाएं, सोचता है कि नहीं? ऐसे ही उन्होंने किया। यहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी और बड़ी बड़ी बातें स्तुति की भगवान को प्रसन्न करने के चक्कर में। ऊपर बैठा दो, ऊपर बैठा दो, ऊपर बैठा दो, अरे ऊपर बैठाओ, कंकड़ पत्थर हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप ऊपर बैठ जाती, तुम्हारी जय हो जाए। इस पे बैठ जाओ। एक वो दरी रखी है, उसे भी बिछा लेना, ठीक है? कम पड़े वहां पर, अभी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर इंद्र ने स्तुति की, बड़ा मनाने का प्रयास किया, खूब गिड़गिड़ाए। यहाँ कहने लगे, पिता कुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः। कहने लगे कि तुम ही पिताजी हो, तुम ही गुरु हो, और तुम ही इस संसार के स्वामी हो, और स्वामी होने के कारण दुरत्यया काल उपात दंडा, ये जो काल के रूप में है, सबके लिए दंड लिए खड़े रहते हैं। हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से मानन विदुन्वन जगदीश मानिना। सबके हित के लिए, कल्याण के लिए अपनी इच्छा से, स्वेच्छा तनु भी, अपनी इच्छा से इस शरीर को धारण करते हैं, क्योंकि मानम विधुन्वन जगदीश मानिनः, जो अपने आप को ईश्वर समझ लेते हैं, उनके अभिमान को समाप्त करने के लिए आप आते हैं। बाद में इतनी बात कही, जो अपने आप को ईश्वर समझते हैं, फिर इसके बाद अपनी बात कहने लगे ये मद विधा अज्ञा, जो हमारे जैसे अज्ञा मतलब मूर्ख, जगदीश मानिना, तुम हमारा मामला गड़बड़ करोगे। जो अपने आप को इस जगत का ईश मानिना, अपना जगत का स्वामी समझने लग जाते हैं। त्वाम वीक्ष काले भयमातु तन्मदम, और उन्हें देख करके उनके अभिमान को दूर करने के लिए काल के समान आप शीघ्र ही उनके अभिमान को के लिए काल बन करके उनको समाप्त कर देते हैं। जो कि हित्वार्य मार्गम प्रव्रजंत पस्म्या, जो हित आर्य मार्ग माने जो वेद निहित मार्ग है, जब उसके मार्ग को हित्वा त्याग देते हैं,
तो इसके बाद उस अभिमान को समाप्त करने के लिए इहा खलानाम पितेनुशासनम, हे भगवान आप उन ऐसे दुष्टों को आप शासन सिखाने के लिए ही आप प्रकट होते हैं। एक बात बताएं, अगर जो हम आपसे कुछ कहें, आप जैसे नाराज हो जाओ और हम तुमसे बार बार कहें बार बार, लेकिन आप जवाब ना दो, तो ज़्यादा देर बोलने की हिम्मत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? ज़्यादा नाराज हैं, है ना। अधिक देर बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ इंद्र ने अपनी बात प्रारंभ तो की, मात्र 9 श्लोक बोले जैसे तैसे, क्योंकि भगवान कोई उत्तर दे ही नहीं रहे थे। और जब भगवान कोई उत्तर नहीं दे रहे थे तो इंद्र जान गए कि हमसे ज़्यादा बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए भगवान हमसे ज़्यादा ही नाराज हैं। तो ज़्यादा हिम्मत नहीं पड़ी, 9 श्लोक बोले और सीधे से निकलने लग गए। जैसे ही निकले तब भगवान ने कहा, ए सुनो, कहा गम्यताम शक्रभद्रम वह, हे इंद्र जाओ, तुम्हारा भी अब कल्याण हो, ठीक है, अब जो है सब ठीक है, लेकिन क्रियताम मेनुशासनम, सुनो जाओ लेकिन मेरे अनुशासन में ही रहना, उद्दंडता मत करने लग जाना। ये नहीं है कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र की बात हो या ना हो, जो मर्जी हो तो करने लग जाओ। इसलिए मेरी आज्ञा के अंदर रहना, जितनी तुम्हें आज्ञा दी गई उतना काम करना, ठीक है? ठीक है भगवान ऐसे ही करेंगे। फिर धीरे से मुड़ने लग गए कि सुनो तो, और तो पूरी बात तो सुने जाओ। क्योंकि अब क्या, क्योंकि स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार के अंदर रहना। ये बताओ, प्रलय के बादल बरसाने का असली अधिकार किसके पास है? इंद्र ने कहा भगवान आपके पास। तुम्हें ये बादल बरसाने के लिए किसने कहा था? इंद्र कहने लगे कहा तो किसी ने नहीं था, इसीलिए कह रहे तुमने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसलिए ध्यान रखो, स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार के अंदर रहना, युक्तैर्व स्तंभ वर्जितम, एकाग्र चित्त होकर के काम करना। और स्तंभ वर्जितम, स्तंभ माने खंबा। खंबा में क्या दोष होता है मालूम है? नहीं, खंबा झुकता नहीं है। माने अकड़ खोरी छोड़ करके, जो हमें मर्जी है वही हम करेंगे, ये छोड़ करके और अपने शासन में रहना, और अधिक कुछ अपनी तरफ से मत करने लग जाना। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा